सर हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं इसमें इतना अच्छा बिज़नेस है, लेकिन लोग आते तो बहुत अच्छे से हैं, काम भी करते हैं और कुछ दिन तक काम करते हैं और इसके बाद फिर पीछे चले जाते हैं। पैसिव इनकम भी अच्छी मिल रही है, फिर भी लोग ऐसा पीछे क्यों चले जाते हैं? ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली कारण ये है, मेन कारण इसका ये है कि जो बताते हैं, जो मीटिंग में जो बड़े बड़े लीडर जो सपना दिखाते हैं, ठीक है, वो सपने पूरे होते हैं, नो डाउट। लेकिन एक जो जॉब करता है उसको रिटायरमेंट कब मिलता है? किस एज में मिलता है रिटायरमेंट? वही 60 साल में। 60 साल। उसके बाद उसको पैसिव इनकम मिलती है, यानी कि पैसिव इनकम लेने के लिए 60 साल तक जॉब करनी पड़ती है। उसके बाद उसको पैसिव इनकम मिलना शुरू होती है, इसको पेंशन बोलते हैं। हालांकि सरकार ने तो वो भी बंद कर रखी है। सही है। इसके अलावा और पैसिव इनकम उसको मिलती है जो जिन्होंने कोई बेहतरीन आविष्कार कर रखा है, इनोवेशन कोई किया हुआ है, तो जो आविष्कार करते हैं वो दसियों साल लगाते हैं। एक दिन में आविष्कार नहीं होता है, 10 साल 15 साल लगाते हैं। उसके बाद जाकर पैसिव इनकम उनको रॉयल्टी इनकम, उसको पैसिव बोलते आती है। अगर कोई मकान लेके रेंट पे देता है तो उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। लेकिन उस मकान को लेने के लिए कम से कम 10 साल 20 साल उसने जॉब की होगी या कोई बिजनेस किया होगा, तब जाकर के उसको पैसिव इनकम आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूंकि मीटिंग में, सेमिनार में जो बड़े लीडर होते हैं ना, वो इतना ख्वाब दिखा देते हैं कि आपको 3 साल मेहनत करनी है। सर, ये बिल्कुल गलत है और यही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ये कोड है, जो लोगों को 3 साल में कुछ नहीं होता भाई। अगर आप जॉब करते हैं 60 साल तक, कोई पैसे इनकम लेने के लिए आपको कम से कम 25 साल 10 साल 20 साल मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी 10 साल काम करना पड़ेगा। और होता क्या है कि जब कोई बंदा मीटिंग में जाता है तो वहाँ बेहतरीन उसको रंग बिरंगी दुनिया दिखाई जाती है, सपने दिखाए जाते हैं और सपने पूरे होते हैं। लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है ना, वो जैसा वहाँ बताया जाता है वैसा नहीं होता है। अभी कोई बंदा आया, मान के चलिए आपके साथ में, उसको हमने बताया 3 साल में आपको मिल जाएगी पैसिव इनकम। अभी वो 3 साल तक काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई है कि 3 साल में पैसिव इनकम आनी नहीं है। अब 3 साल बाद वो कहेगा भाई मेरी पैसिव इनकम नहीं आई है। तो चूंकि उसके माइंड में ये एक परसेप्शन बन जाता है कि 3 साल ही काम करना है, और जब नहीं आता तो थक जाता, छोड़ देता, बोला इससे नहीं होगा। कई बार और भी गलतियाँ होती हैं कि इस दौरान क्या होता है कि चूंकि ये आसान काम नहीं है, मैं बता दूँ आपको, ये कठिन काम है और लोग इसको आसान काम बता देते हैं। जब आप उसको आसान बताएंगे तो वो तैयार नहीं होगा किसी भी चीज़, नेगेटिव चीज़ों को लेने के लिए। जब आप पहले ही बता देंगे कि वैसे ये समस्या आएंगी, तो वो प्रिपेयर रहेगा कि यार ये समस्या आएंगी। और जब हम उसको बताते नहीं हैं तो वो सोचता है कि 3 साल पैसे इनकम आता है। भाई सिर्फ आप ये बताइए कि आपको यहाँ पर एज ए कैरियर जैसे जॉब करते हैं वैसे 8-10 साल लगाने पड़ेंगे। जॉब में 30 साल, यहाँ पे 8-10 साल लगाने पड़ेंगे। एक ही जगह टिकना पड़ेगा, लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, लगातार सीखते रहना पड़ेगा। 100% पैसिव इनकम आती है और आती है और आती है। चैलेंज बहुत लोगों को आती है, ऐसा तो नहीं ना आती होती तो हम क्यों बोलते हैं। बिल्कुल सही सर। तो एक तो ये आपका सवाल हो गया आपका। ठीक है। और कोई सवाल होगा? कोई सवाल समीर भाई आपका? मेरा ये सवाल है कि आज इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शायद भी 2 दशक हो चुके हैं, 20 साल से ऊपर हो रहे हैं। बिल्कुल 27-28 साल हो गए। हाँ, 27 से 28 साल होने के बावजूद आज ये जिस हिसाब से ग्रोथ करनी चाहिए, जिस हिसाब से मेंटली लोगों के अंदर इस चीज़ के लिए पॉजिटिविटी आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ पा रही है? गुड, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज की तारीख में हर इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो आप चाहे सीए करें, चाहे आप LLB करें, चाहे आप CPMT की या नीट की तैयारी करें, चाहे आप आपका ये जो IIT तैयारी करें, सबके कोचिंग क्लासेस हैं, सबके इंस्टीट्यूट हैं। हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो MLM के बारे में आपको ट्रेनिंग दे? एक बड़ा कारण। दूसरा कारण क्या है कि जो यहाँ पर अच्छे लीडर्स हैं, जो एक आगे मतलब बढ़ गए, उन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया है, वो लोगों के अंदर भी अभी वो चीज़ नहीं है कि वो कंपटीशन के दौर से बाहर आ सके। वो क्या करते हैं कि अपने ही लोगों में कंपटीशन करते हैं। आप, ये इंडस्ट्री सबकी है, किसी एक की नहीं है। वो क्या करते हैं कि मेरी कंपनी अच्छी है, आपकी कंपनी में कमी है, तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बिजनेस जोड़ने का है और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदारी हम ही लोग हैं। अगर हम जो है, दूसरी बात और बता दें आपको
कि इस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि इस इंडस्ट्री को ऐसे दिखाया जाता है जैसे करोड़पति बनने का शॉर्टकट तरीका है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है पिछले 26-27 सालों धक्के खाने का। ये शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। हाँ, अन्य सब जगह से कम है। आपको नॉर्मली बिजनेस करेंगे तो आपको 10-20 साल लगेगा, आप कोई जॉब करेंगे 10-15-20 साल लगेगा आपको बड़ा अच्छा पैसा कमाने में। यहाँ पर आपको 4-6-10 साल लगते हैं, लेकिन आदमी को उससे भी और शॉर्टकट चाहिए। तो ज़्यादा शॉर्टकट में एक्सीडेंट ही होता है, और जब एक्सीडेंट होता है तो उसका जो अनुभव होता है वो इतना माइनस, इतना नेगेटिव होता है कि फिर वो बाज़ार में जाके बोलता है नहीं सर ये सिस्टम ठीक नहीं है। और यही कारण मुझे लगता है कि पिछले 20-25 सालों के बाद भी ये ग्रो नहीं कर पा रही है। और एक रीज़न मुझे और लगता है, और वो ये लगता है कि जैसे मैंने बताया कि शॉर्टकट, तो शॉर्टकट के चक्कर में क्या होता है, आदमी लालच वाले प्लान ढूंढता है। बड़ा कारण एक ये भी है, वो ये चाहता है कि हमको कम मेहनत करनी पड़े, हमको मतलब हम बस 1 लाख हमको मिल जाए, जैसे आजकल चल रहा है बहुत सारी कंपनीज करती हैं, 1 लाख मिल जाए हमको और दूसरी लाख में हमारी पावर मिल जाए और एक हम लगा दें काम चलने लगे। ये जो सोच है ना आलस और लालच की, ये इस इंडस्ट्री को कभी भी ग्रो नहीं करने देगी, कभी पीक पे नहीं जाने देगी। कारण ये है कि प्लान से पैसा नहीं आता। मैं तो पिछले 5-6 साल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चिल्ला रहा हूँ, लगातार चिल्ला रहा हूँ, प्लान से पैसा नहीं आता। इसको रिकॉर्ड कर लो कोई भी। प्लान से पैसा आता तो आज जो जितनी ज़्यादा कठिन प्लान वाली कंपनियां हैं, नाम मैं नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर, वो सब बंद हो जाती है। लेकिन हुआ उल्टा कि जितनी इस टाइप की आती सिंगल डबल लेग वाली, इनके लाइफ साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल चलता है। 10 साल के ऊपर कोई कंपनी चलती नहीं, जबकि ये कंपनी आज भी चल रही कठिन प्लान वाली। तो पैसा आता टर्नओवर से, और टर्नओवर पे जो टर्नओवर करना उसके लिए सीखना पड़ेगा। लोग सीखना नहीं चाहते, आलस और लालच में बर्बाद है। बढ़िया सर। तो ये हमारा आज का, हम लोग जा रहे थे आज मीटिंग में, एक कहाँ पे जा रहे थे हम लोग समीर भाई? महोबा हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग महोबा जा रहे हैं और दिमाग में आया कि कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों को बतानी चाहिए। तो ये मेरा YouTube चैनल भी है, आप इसको अगर अच्छी लग रही मेरी बातें तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और जो बगल में बेल है उसको ज़रूर दबाएं, साथ में लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।